हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखिए मधुमक्खी का एक और नया स्वाम, वो भी मेलिफेरा का। भाई ये देखिए, यहाँ से मेलिफेरा मधुमक्खी का स्वार्म निकलता हुआ और हवा में फैला है। तो कहते हैं मेलिफेरा का जो झुंड निकलता है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन पता नहीं बहुत बड़ा स्वार्म है, आप देख। तो मेलिफेरा का जो स्वार्म निकला वो भाई भाग रहा है नीचे की तरफ, वहाँ फैला है। तो ये है मेलिफेरा वाला बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। अब ये स्वार्मिंग हुई या मधुमक्खी भाग गई, पर मेरे को लग रहा है स्वार्मिंग हुई है। हाँ, स्वार्मिंग हुई है भाई, ये देखो। अब ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे इसको, नहीं तो और भी निकलेगी। तो भाई मेलिफेरा का स्वाम निकलता है, ज़्यादा दूर नहीं बोलते भागता है, लेकिन हमारा तो एक स्वाम जो है पिछली बार बहुत दूर तक भाग गया था, पकड़ में नहीं आया था, लेकिन आज फिर निकल गया। इसको मैंने चेक नहीं किया बॉक्स को, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही हाइट पर बैठ रहा है। ऊपर देखिए, पकड़ेंगे भी कैसे, इतनी हाइट पे है। पानी का प्रेशर मारेंगे तब भी मेरे ख्याल मुश्किल से ये नीचे आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है। तो ये पानी की पाइप है, इससे हमने पानी मारा, लेकिन पानी में नहीं पहुंच रहा भाई, इतनी हाइट पे बैठा है। ये आप पेड़ देख सकते हैं नीचे से एकदम स्ट्रेट, और उस तरफ आगे जाके वो बैठा दिखाई दिया। तो यहाँ बैठ रहा है, काफी बड़ा फार्म है। अब क्या हो सकता है इसका? तो हमारे पास एक ही विकल्प है, ये रस्सी है और आगे लकड़ी बांधी हुई है, इसको फेंक देंगे हम ऊपर उस टहनी पे और तोड़ देंगे इसको। फिर शायद मधुमक्खियाँ जो है नीचे गिरेगी और देखते हैं क्या होता है। तो भाई रस्सी को हमने इस तरह से फेंका ऊपर तक, वहाँ पर रस्सी जो है पक्की फंस चुकी है। अब झटका मारते हैं ताकि मधुमक्खियाँ नीचे गिरेगी तो उसकी क्यून को हम पकड़ लेंगे। तो मधुमक्खियाँ तो गिर गई नीचे, लेकिन ऊपर ऊपर हवा में ही फैल गई दोबारा वहाँ पे। पता नहीं, अब ऊपर ही दोबारा बैठने की कोशिश कर रही है। बार बार वहीं बैठ रही है। हाँ, लगी डाउन होंगी। तो मेरा ख्याल थोड़ी नीचे नीचे आ गई मधुमक्खी, यहाँ तक नीचे वाले पेड़ में बैठ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी बड़ी टहनियाँ हमने तोड़ दी और नीचे गिरी हुई है आगे, और ये लास्ट है। अब इसको तोड़ना है हमने। ये देखे, इसके ऊपर बैठे हैं, फिर पता नहीं इसके बाद ये ऊपर चले जाएंगे या नीचे आएंगे। तो एक ही झटके में हमने सारा तोड़ दिया, लेकिन दोबारा फैल गई हवा में और ऊपर जा रही है मधुमक्खियाँ। यहाँ से इसको तोड़ के तो फेंका नीचे, परंतु मधुमक्खियाँ जो है ऊपर ही जा रही है अभी भी। तो ये है रस्सी, पेड़ भी तोड़ दिया हमने, इस पे थी। अब नीचे आ नहीं रही है, शायद नीचे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ रख देते हैं इसको
हो सकता है ये इसके ऊपर ही बैठे। तो डाउन हो रही है अब, ऊपर से अब मिट्टी फेंकते हैं इनको। तो मिट्टी तो भाई बहुत फेंकी मैंने नीचे से, थक भी गया मैं, लेकिन अब भी फैली हुई है यहाँ पर ये पानी की मोटर चालू कर रहे हैं तब तक शायद स्वार्म आगे निकल जाएगा। पहाड़ी मधुमक्खी का स्वार्म जब उड़ता है तो वो नीचे बैठता है डाउन में, लेकिन ये मेलिफेरा वाला ये अभी भी इस पेड़ के ऊपर जा रहा है मेरा ख्याल, तो फैला है नीचे। देखते हैं कहाँ जाता है ये। अगर डाउन में बैठ जाएगा तो पकड़ने के लिए आसानी होगी। ये पता नहीं क्यों ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ भी है हवा में, तो आगे जा रहा है। मक्खी काट भी रही है। अब थोड़ी बहुत मिट्टी मारी, उससे मक्खी जो है अग्रेसिव हो गई। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ है। तो इसको कर लेते हैं सेट भाई। ये आम का पेड़ है, शायद वहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ भी है तो मुश्किल ही है निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा इसमें हाइट कम है तो वहाँ बैठ रहा है। ये देखें यहाँ बैठ रहा है। इतनी मेहनत की हमने और उसके बाद जो है ये यहाँ बैठ रहा है अब। तो चलो यहाँ बैठ जाएगा तब भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे हम। लेकिन वो दूसरा पेड़ था वो बहुत हाइट थी, उसमें तुन का पेड़ था। पहाड़ी मधुमक्खी जो है वो कुछ डाउन वाली स्थान देखती है, कम हाइट वाली स्थान देखती है, जैसे छोटे छोटे पेड़ हो गए या मतलब वहाँ पर बैठती है। लेकिन ये मेलिफेरा जो है ये पत्तों पर बैठ रही है, ऊपर जितने पत्ते होते हैं बस वहीं लटक जाएगी पूरे हाइट में, तो निकालने के लिए परेशानी होती है। तो ये गेहूं के खेत है और इस पेड़ पे बैठी थी ऊपर हाइट पे। हमने देखिए कितने बड़े बड़े जो पेड़ की शाखा है उसको तोड़ा, यहाँ पर गिरी है कुछ एक। तो ये देखे कितने बड़े बड़े जो ये टहनियाँ है इसको तोड़ा हमने। और यहाँ पर मधुमक्खी भी है एक, तो ये सारे तोड़ना पड़े हमें, तब जाके मधुमक्खियों को हमने नीचे गिराया। और अब जो है दूसरी जगह बैठ रही है। यहाँ है स्वाम बैठा हुआ मधुमक्खियों का, ये देखें। एक टहनी को काट के हमने इसके अंदर झाड़ दी मधुमक्खियाँ। अंदर देख सकते हैं आप, एक टहनी ये है, इसके ऊपर भी है छड़। ये देखिए इस तरह से बैठती है मेलिफेरा। तो बॉक्स रेडी होता तो इसको बॉक्स के ऊपर रखते तो एकदम से मधुमक्खियाँ नीचे उतर जाती है, लेकिन बॉक्स अब तैयार करना पड़ेगा। इसकी क्यों नहीं दिखाई दी, होगी यहीं कहीं। अभी थोड़ी बहुत जो है नीचे उड़ रही है और कुछ एक थोड़ी बहुत पत्तों के ऊपर भी बैठी हुई है, तो इसको डाल देते हैं अब। बी वेल के अंदर डालने में परेशानी थी, हमने क्या किया इसको नीचे रख दिया ज़मीन पे और लगा दी, और खुद ही मधुमक्खियाँ जो है ऊपर जा रही है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि डालने के लिए मुश्किल हो रही थी, टहनी बड़ी है। अब जो भी मधुमक्खी बाहर फैली हुई है वो भी आ रही है और इस तरह से जा रही है। अगर हमारे पास बॉक्स जो है रेडी होता तो इस टहनी को बॉक्स के ऊपर छोड़ देते तो मधुमक्खियाँ खुद ही अपने हाइव के अंदर जो है सारी एकदम से आ जाती है। लेकिन अब जो है बॉक्स हमें तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसको उस हाइव के अंदर डालना पड़ेगा। राना ही बैठती है, लेकिन इतनी हाइट पे राना मधुमक्खी नहीं बैठती है, वो पेड़ का सहारा लेकर बैठती है। ये पत्तों पर भी बैठ जाती है और वहीं से लटक जाती है नीचे। खोले से बोलो। तो यहाँ से स्वार्मिंग हुई भाई, ये रहा बॉक्स। तो यहाँ से फ्रेम में निकाल के डाल रहे हैं हम इसके अंदर, पकड़ पर
ये रहा मेलिफेरा वाला बॉक्स। यहाँ से मधुमक्खियों ने स्वाम निकाला, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त ब्रूडिंग है। तो कुछ नए छत्ते हमने रेंज कराए इनसे। आप देख सकते हैं किस तरह से मधुमक्खियाँ जो हमारे यहाँ पर काम करती है। आजकल फ्लावरिंग अच्छी है, तो हनी भी किया है उन्होंने तैयार, और अच्छी ब्रूडिंग है। तो 1-2 ब्रूड की फ्रेमें डालूंगा मैं अंदर इस तरह की इसको, ताकि ये जो मधुमक्खियाँ है ये यहाँ नीचे है टांग के रखी हुई, वो आ रही है, और कुछ अभी भी उड़ी हुई है नीचे हवा में। तो यहाँ रख देंगे इसको हम 1 मिनट। ओके, ब्रूड मेलिफेरा का ज़बरदस्त है, और क्यून सेल भी है यहाँ पे। ये है क्यून सेल, फेक ही लग रहा है मेरे को ये तो ये क्यून सेल भी है, यहाँ भी है। ठहरो, ये फायदे थे, यहाँ डाल देते हैं इनको 2-3 फ्रेम में, रख दे ऊपर घास टोपी रख दे। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, खुद ही मधुमक्खियाँ नीचे उतर जाएगी और अपना नया जो घर है वो बस जाएगा। ये ओल्ड कॉलोनी है। इसके अंदर ये देखें ज़बरदस्त जो है इसका ब्रूड है। नए छत्ते तैयार किए हमने, ओल्ड छत्ते जो थे उसको हमने निकाल लिया, सारे छत्ते जितने भी थे। कितने ड्रोन है, लेकिन क्यून सेल पता नहीं परली पेटी था कि ओरली, मतलब यही ना फ्रेम बंदरता नहीं चली है। क्यून सेल जो है यही होना चाहिए, या क्यून निकल गई होगी शायद तभी स्वाम निकले। तो ये रहा क्यून सेल, ये जो ये रहा क्यून सेल, और नई क्यून बन जाएगी। ये ड्रोन सेल है, निकल जाएगी क्यून नई। तो एक स्वाम निकल गया इसका। अपने आप जाना ना, वो नहीं प्रॉब्लम कोई। ये देखें एक क्यून सेल यहाँ भी है, ये क्यून सेल यहाँ भी है, और इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको रॉयल जेलिया और कुछ लार्वा है यहाँ पे। तो ये क्यून सेल ये है। तो बहुत से क्यून सेल जो है बन रहे हैं कॉलोनी के अंदर, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी कोई स्वाम और निकले, लेकिन इसको हम चेक कर लेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे जैसे पहाड़ी मधुमक्खियों की स्वार्मिंग होती है, उस तरह से सिराना की स्वार्मिंग होती है, उसी तरह जो है ये ड्रोन हो। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर मेलिफेरा भी स्वार्म निकालती है। तो ब्रूडिंग ही ब्रूडिंग है आजकल। ये देखें भाई, पोलन ज़बरदस्त है, पोलन ही पोलन है। और यहाँ भी है क्यून सेल। तो बहुत से क्यून सेल जो है यहाँ पर तैयार हुए हैं। एक ये है नीचे, यहाँ पर पहाड़ी मधुमक्खियों के कुछ ड्रोन भी है साथ में, और कुछ बीज भी है। तो उसको कर लेते हैं क्लोज। और ये रहा हमारा जो, और ये रहा वो स्वार्म जो भाग रहा था। देखें आप किस तरह से
अब जो थोड़ी बहुत मधुमक्खियाँ अभी भी नीचे उड़ रही है वो भी आ जाएगी, क्योंकि इनको हमने ब्रूड की फ्रेम डाल दी। और इसकी जो रानी मधुमक्खी होगी ओल्ड, वो भी यहीं कहीं होगी। थोड़ी देर के अब तक के लिए इसको क्लोज कर लेते हैं। फ्रेमें मैंने तैयार कर ली, 3-4 फ्रेमें, और इसको भी डालना पड़ेगा अंदर, ताकि जब मधुमक्खी का बंटवारा होता है तो उस वक्त तो नए छत्ते जो है जल्दी जल्दी बनाती है। तो ये हाइव है वो, जिसके अंदर मधुमक्खियों को डाला। इसके अंदर 3 फ्रेम है, बाकी मधुमक्खी इस तरह से लटकी हुई है, ये देखें आप। तो इसको नहीं तो ये अगर हम छत्ता नहीं देंगे तो ये यहाँ पर भी छत्ता बनाना शुरू कर देगी टाट पट्टी के ऊपर, जो इनर कवर है। तो इसलिए जो है इसको इस तरह का फुल मोम वाली सीट लगाना पड़ती है। और मधुमक्खियाँ चाहे पहाड़ी हो या इटालियन मधुमक्खी, इसमें हमेशा नए छत्ते कॉलोनी के अंदर बनते रहेंगे तो ब्रूडिंग भी अच्छी रहेगी। और पुराने जो छत्ते होते हैं उसको हम अगर काट कर फेंकते रहेंगे बाहर, जैसे पहाड़ी मधुमक्खियाँ होती है जो हमारे ट्रेडिशनल हाइव होते हैं, तो साल में 2 बार जब हनी निकालते थे उस पर कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होती थी, अच्छा काम करती थी और हनी भी अच्छा बनाती थी। लेकिन अब साइंटिफिक काम है तो छत्ते होते हैं इसको बचा बचा करके रखते हैं, ताकि कोई मधुमक्खी का नया स्वार्म मिले या मधुमक्खी का कोई। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी ब्रूडिंग है, और जब ये ब्रूड निकल जाएगा तो ये बॉक्स भी फुल हो जाएगा। तो इसको भी हम फिलहाल 1 फ्रेम दे रहे हैं, उसके बाद और फ्रेमें तैयार करूँगा, फिर और भी डालना पड़ेगी 2-4 दिन के बाद। लेकिन हम उन छत्तों को यूज ना करें, नए छत्ते हर साल रेंज कराएं मधुमक्खियों से, तो कॉलोनियाँ स्वस्थ भी रहेगी और मधुमक्खियों की जो तादाद है वो भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो हमारे यहाँ पर ये जो मधुमक्खी है मेलिफेरा, ये कई सालों से है, 2004 से है। तो 2004 से लेकर आज तक जो है चल ही रहती है हमेशा यहाँ पर 12 महीने, गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन हर साल स्वार्मिंग भी होती है यहाँ पर। तो हमारे पास 2 बॉक्स हमेशा रहते हैं। लेकिन जब ये बॉक्स बढ़ जाते हैं तो कुछ एक भाई होते हैं जो शौक़ रखते हैं मधुमक्खियों का, तो उस वक्त हम उनको इन बॉक्सों को सेल भी कर देते हैं। अब इस बार भी मैंने सेल कर दिए, पिछली बार 5 बॉक्स दिए, इस बार हमारे पास 3 बॉक्स थे, 2 दे दिए, अब 1 रह गया। अब 1 के 2 हो गए, हो सकता है 1 और बन जाए लास्ट में। लेकिन जो ये स्वार्मिंग आजकल हो रही है जैसे मार्च में, तो यही बॉक्स हमारा जून में दोबारा स्वार्मिंग करेगा। इस बॉक्स के ऊपर हमने सुपर भी लगाया, ब्रूड चैम्बर भी फुल लगाया, तब भी मधुमक्खी की तादाद इतनी बढ़ गई कि 20 फ्रेम पे मधुमक्खी आ गई। उसके ऊपर जो है हमने सुपर लगाया, सुपर पे भी मधुमक्खियों ने काम किया, मेलिफेरा ने। तो हम थोड़ा मेलिफेरा में कम ध्यान देते हैं, और जो अपना पहाड़ी मधुमक्खी है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। और बरसात के दिनों में हॉर्नेट रिंगल का प्रकोप ज़्यादा रहता है मेलिफेरा को। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।